हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जो बीएड और बीटीसी को लेकर निर्णय आया है, यानी कि बीएसटीसी आप कह लीजिए, उसका पूरा यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आ चुका है। और इसमें आप सभी को पता चल गया है कि बीएड वालों को प्राइमरी की भर्ती से जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि बीएड वाले जो हैं एलिजिबल नहीं हैं, जबकि बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और बीएसटीसी वाले ये सब एलिजिबल है जिन्होंने 2 इयर्स का ये डिप्लोमा किया हो, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर बात है। तो ये यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए 46 पन्ने का पूरा यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो है। पूरा तो बताना सही जो है काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताऊँगी। तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो 10वें पन्ने पर आप अगर लगभग जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर यहाँ पर मिलने लगेगा। तो ये देखिए पूरा इन्होंने यहाँ 8वें 90 पन्ने में इतना नहीं है, लेकिन 10वें पन्ने पर ये पूरा 10-11 पन्ने पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये दिखेगा कि कब से ऐसा हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड वालों के बीच में जो है उसको टेंशन के रूप में रहा ये चीज़। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 2010 का ये जो निर्णय है, 2010 में जो एनसीटीई ने अपना बताया था सेक्शन 23A, आपको पता ही है, वो जो बच्चों को पढ़ने के लिए होता है कि अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड। तो इसमें इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एनसीटीई की 1 से 5 तक थी, वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 50% आपने मार्क्स के साथ किया हो ग्रेजुएशन, और प्लस 2 ईयर का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो। या इसके साथ साथ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यही है कि 45% मार्क्स के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो एनसीटीई 2002 के मानक के द्वारा। यहाँ भी देखिए 4 साल की जो बैचलर की डिग्री होती है, बीएलएड जिसे कहते हैं, वो किया हो। इसके साथ साथ यहाँ भी सब में डिप्लोमा है, लेकिन इसमें इन्होंने बीएड वालों को जो है प्राइमरी के लिए कुछ नहीं दिया था। ये 2010 का, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा है कि बीएड वाले जो है एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद केवीएस में वैकेंसी निकली, और केवीएस में जब वैकेंसी निकली तो केवीएस वालों को टेट क्वालिफाइड यानी कि सी-टेट क्वालिफाइड जो टीचर्स थे, उन्होंने जब वैकेंसी निकाली तो सफिशिएंट टीचर नहीं मिल पा रहे थे, 6 से 10% ही लगभग उनके पास थे। तो उन्होंने कहा कि हायर क्वालिफाइड लोगों को क्यों ना लिया जाए। तो फिर ये रूल बदले गए और फिर बीएड वालों को इसके लिए एलिजिबल बनाया गया कि बीएड वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। उसका यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये देखिए जब केवी वाले का जो वो था, उसके बाद फिर बीएड वालों को भी इसमें जोड़ लिया गया। ये देखिए डीएलएड और ये सब यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि इसके साथ साथ ये पूरा दे रखा है बीएड के लिए। हाँ, ये दिखा है। फिर ये लिखा है कि क्लियर दैट बीएड, ये पूरा इन्होंने लिखा है कि बीएड के प्राइमरी लेवल के लिए ये जो है एलिजिबल नहीं था, ये पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों पूरी, आपको इसीलिए यहाँ पर एक एक पेज में बढ़ा के दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये जो है कहीं अलग से तो नहीं है। तो इसको देखिए, यहाँ पर मैं आपको केवी वाले पोर्शन में भी आऊँगी। फिर ये केवी वालों के लिए जो है, ये देखिए 2018 का फिर ये आ गया यहाँ पर। 2018 का जो एनसीटीई का रूल है वही तो कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें इन्होंने पूरा दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने कह दिया, जब केवी वालों ने कहा था तो इन्होंने कह दिया कि जो बीएड करे हुए हैं 50% मार्क्स के साथ, वो इसमें एलिजिबल हैं। बस उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, 6 मंथ ब्रिज कोर्स ज्वाइनिंग से पहले। तो ये हो जाता है। ये जो भी बीएड में भर्ती हुए हैं प्राइमरी में टीचर, उन सबको पता होगा कि बीएड वालों के लिए क्या है, 6 महीने का पहले कोर्स किया है उन्होंने, तभी उन्हें परमानेंट ज्वाइनिंग का लेटर मिला है। तो इस तरह से इसको था। लेकिन बाद में आप सभी को पता है कि राजस्थान में वैकेंसी निकली, वो उन्होंने कह दिया कि बीएड वाले जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट से वो केस हार गए। उसके बाद ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जब लोगों ने, बच्चों ने किया तो उन्होंने राजस्थान वाला जो उसका वो केस था, उसको इन्होंने ये कह दिया कि क्या कहते हैं, जो बीएड वाले हैं वास्तव में एलिजिबल नहीं हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो 35-36 पेज पर आना, 32-33 पेज पर देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर है। अगर इसमें मुझे दिख रहा होगा, वैसे मैंने देखा था, तो इसमें पूरा लिखा है कि ये देखो, ये पूरा केवी वालों का है। द एबव रिक्वेस्ट हैज़ बीन, जो ऊपर की बात है कि बीएड वालों को लिया गया, हैज़ बीन कंसिडर्ड इन दिस द मिनिस्ट्री इन ऑर्डर टू द
किस पे ये लिखा है, KVS टू रिक्रूट प्राइमरी टीचर विद हायर क्वालिफिकेशन, द अनसफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल DLED कैंडिडेट ड्यू टू लो पास परसेंटेज ऑफ टैट। इनकी जो CTET वगैरह था उसमें DLED वाले पास नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि BEd वालों को ले लिया जाए। तो इस चीज़ को माना गया था, इसको रिसीव कर लिया गया था कि हाँ चलिए, और जो आगे के लिए जो भी है, जैसा जो अपना अपना राज्य जो नियम फॉलो करेगा उसको वो फॉलो कर लेगा, इस तरह को यहाँ पर ये वाला नियम आ गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये कहा है कि जो सेंट्रल स्कूल के लिए तो ये इन्होंने कह दिया था, लेकिन उसके बाद ये BEd की क्वालिफ़िकेशन को लेकर जब राजस्थान की तरफ से रेट दायर हुई तो इसको लेकर कहा गया कि अगर BEd अपने आप में, ये देखिए मतलब ये लिखा है पूरा, BEd क्वालिफाइड कैंडिडेट आर बेटर सूट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल एज दे हैव हायर क्वालिफिकेशन एंड सच दे शुड बी अपॉइंटेड एज टीचर इन प्राइमरी स्कूल, ये उन्होंने कहा था KB के लिए, और गवर्नमेंट ने भी ये बात कही। लेकिन दूसरा है कि मतलब उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 6 से 16% तक, KB वालों ने कहा कि जो हमारे पास टेट क्वालिफाइड हैं वो जो DLED वाले हैं वो इतने हैं, और हमें जबकि और टीचर भी चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ मानी गई थी, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने फिर ये लिखा है कि अगर DLED जो इन प्लेस ऑफ, अगर हम DLED की प्लेस पर जो है BEd वालों को ले लें तो BEd वाले इतने वो नहीं हैं, क्योंकि अगर BEd वाले जो है क्वालिफाई होते तो इन्हें ब्रिज कोर्स 6 महीने का क्यों कराया जाता, है ना। यानी कि ये जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सबसे उनका सटीक वो था कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि DLED और BLED वाले जब लगाए जाते हैं तो इनके लिए कोई कोर्स नहीं कराया जाता। इसका मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है वो वास्तव में प्राइमरी के बच्चों के लिए है, और जबकि BEd वालों की जो ट्रेनिंग है प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं है, वो हायर के लिए। ये डिफरेंस भी रहता है। अगर आप देखिए हर चीज़ की ट्रेनिंग अलग है। NTT की ट्रेनिंग जो होती है बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है, उनकी अलग केयरिंग के लिए ट्रेनिंग की जाती है, जबकि जो ये DLED BLED जो है इनमें बच्चों की साइकोलॉजी ज़्यादा देखी जाती है यहाँ पर, और BEd वाले में साइकोलॉजी पर इतना जोर नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही पीडोगॉगी को लेकर भी कहा है कि स्कूल के लिए जो है पीडोगॉगी वगैरह जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो DLED में ज़्यादा, इस समय यही लिखा है, इसमें जितना भी आप सब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि प्राइमरी लेवल के लिए जो है DLED वाला बच्चा, DLED वाला ही प्राइमरी लेवल के लिए सही है। BEd इज़ नॉट जो है BEd इज़ नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन और अ बेटर क्वालिफिकेशन इज़ बीइंग canvassed in the favor while comparing it was with diploma education. BEd is a different qualification and different training. ये सब इसमें बता रहे हैं कि BEd जो है वो एक different qualification है, different इसका वो है, तो ये जो है it would still not be suitable for qualification for primary level class। ये इन्होंने कह दिया कि प्राइमरी लेवल क्लास के लिए BEd जो है वो सूटेबल नहीं है, उसकी ट्रेनिंग अलग टाइप से होती है। अनलाइक डिप्लोमा इन एजुकेशन वो BEd डज नॉट इक्विप अ टीचर टू टीच द प्राइमरी लेवल। तो जो टीचर है वो BEd वाला व्यक्ति है वो क्या होगा कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए केवल क्या है, जो DLED BLED कर रहे हैं वही सही हैं। अगर ऐसा होता तो इसे 6 मंथ का ब्रिज कोर्स BEd वालों को क्यों कराया जाता, है ना, क्यों नहीं कराया जाता। वो तो BEd वाले सीधे भर्ती होते, कोर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर वो प्राइमरी को लेकर ट्रेनिंग करके आए होते, ट्रेनिंग उनकी हाई लेवल की होती है, प्राइमरी के लेवल पे उन्हें लाना होता है। तो ये इनके काफ़ी यहाँ पर तर्क रहे। बस 35-36 ये जो पेज हैं यही पढ़ने लायक हैं यहाँ पर। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय था कि जो BEd वाले हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो इसमें जो है बच्चे वैसे रेट डालने की सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें इतना जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। इसको पूरे देश में लागू भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान की वजह से ऐसा हुआ तो ये राजस्थान में ही चले, है ना। तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इस पर डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि इसमें जो KV की वैकेंसी है, PRT की, KBS वाली, इसके साथ साथ BPSC वाली जो वैकेंसी टीचर्स की निकली है वो, और CTET का जिन्होंने फॉर्म भरा है प्राइमरी लेवल का, है ना, तो इन तीनों को ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर इसके लिए निर्णय आएगा कि क्या है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें फॉर्म भरा है, उनने इतना पैसा यहाँ पे अपने फॉर्म में
डाला है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि एकदम डिसीजन दे देना, बिल्कुल बीएड के अगेंस्ट दे देना। कितने सारे बच्चे बेरोज़गार हैं, जॉब सबको चाहिए भाई, सबने पैसा खर्च किया है, सब बहुत मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इतना एकदम इस तरह का डिसीजन देना भी एकदम, जो बच्चे बीएड करें हैं वास्तव में उन्हें परेशानी की बात है इस समय, और परेशान होना भी एक लाजमी बात है, क्योंकि इतना उन्होंने एक मतलब तैयारी करी थी कि हमारी जब वैकेंसी आएंगी प्राइमरी की तो उसमें हम फॉर्म भरेंगे, तो इस चीज़ को लेकर है। तो एक धक्का तो लगना वो है, लेकिन ये है कि जो उन्होंने अपने तर्क दिए हैं वो तर्क काफ़ी लॉजिक हैं। दोनों ही पक्ष में बात कर रही हूँ मैं, डीएलएड वालों के लिए, बीएड वालों के लिए तो वास्तव में दुख की बात है, और डीएलएड वालों ने अपने जो तर्क रखे हैं वो तर्क लॉजिक भी हैं यहाँ पर, है ना। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है बस ये है। तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वैसे आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं इसको वैसे भी स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर जो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और धैर्य बनाए रखिए बीएड वाले, ऐसा नहीं परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, तब तक के लिए नमस्कार।